बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के यूट्यूब चैनल से कैसे हैं आप लोग। बड़ा ही हॉट टॉपिक लेकर आया हूँ। पूरी दुनिया में जिधर भी चले जाओ एक ही चर्चा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का एक मुआहदा हुआ है। ये डिफेंस एग्रीमेंट है क्या चीज़। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना ताल्लुकात हैं, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन ये जो मुआहदा हुआ है ताज़ा तरीन अभी इसी महीने में, इस मुआहदे ने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, इस मुआहदे की जिसमें भी आप बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे नजर आएंगी, बहुत सारे चैनल्स पे आपको इस पर बहस नजर आएगी। जिसको भी देखें एक ही बहस करता हुआ नजर आ रहा है, और वो बहस ये है कि भाई इसका दिफाई मुआहदा कोई भी इसके मुआशी पहलू का जायजा नहीं ले रहा। हो सकता है किसी ने इसके मुआशी पहलू का जायजा लिया भी हो, क्योंकि मैं एक मुआशियात का टीचर हूँ, लिहाजा मुझे दिफाई पहलू से ज्यादा मुआशी पहलू पर नजर डालनी है। तो आज हम यही करेंगे। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। ख्याल रखिएगा कि ये जो हमारा मुआहदा हुआ है सऊदी अरब का, तो इसके तीन पहलू हैं। सियासी पहलू क्या है, फौजी पहलू क्या है, और फिर मुआशी पहलू क्या है। मैं ना तो आज सियासी पहलू पर बात करने के लिए आया हूं और ना ही फौजी पहलू पर बात करने के लिए आया हूं। मैं तो सिर्फ इसकी मुआशी पहलू का जायजा लूंगा, जो कि सबसे बड़ी जरूरत है। भाई हम इस बात पर सोच ही नहीं रहे क्या है मुआशी पहलू। आइए एक एक करके हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह देखना है कि भाई ये मुआशी मुआहदा है क्या चीज। सऊदी अरब का वो पहलू क्या है। सऊदी अरब चाहता है कि 2030 तक मैं और सेक्टर्स में भी निकलूं। दुनिया जानती है कि सऊदी अरब का जो कारोबार है, सऊदी अरब का जो मुआशी तर्ज जिंदगी है, उसका इन्हिसार बुनियादी तौर पर तीन चीजों पर है। नंबर वन, पूरी दुनिया जानती है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। नंबर टू, हज और उम्रा के लिए लाखों अफराद जाते हैं, उससे एक बड़ा ज़र मुबादला कमा रहा है सऊदी अरब। और तीसरी चीज, वहां की पैदावार जो है वो खजूरें हैं। इन तीन पहलुओं से वो पैसा कमा रहा है। वरना तो आप देखें कि वहां फसलें पैदा नहीं होती, वहां इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां बैंकिंग सेक्टर इतना डेवलप वो के डेवलप है, बट इतना नहीं है। तो ये तीन चीजों से कमा रहा है। लेकिन सऊदी अरब एक प्लान कर रहा है कि मैं 2030 तक और सेक्टर की जानिब भी निकलूं, और उसमें सबसे ज्यादा सेक्टर जो उसे नजर आया है, सबसे ज्यादा उसे जो पहलू मुनाफा बख्श नजर आया है, वो है उसका दिफाई पहलू। वो ये चाहता है कि मैं दूसरे दिफाई पहलू से भी देखूं, माशियात को भी देखूं, इर्द गिर्द के माहौल को भी देखूं। खित्ते के हालात भी ज्यादा अच्छे नहीं है। इसने भी शायद सऊदी अरब को इस बात पर सोचने पर मजबूर किया हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी यही सिस्टम है। पाकिस्तान का मुआशी पहलू बड़ा कमजोर है, हम जानते हैं। दिफाई लिहाज से पाकिस्तान बहुत बहुत स्ट्रांग है। पिछले दिनों में लोगों ने देखा कि हमने कितना स्ट्रांग होने का मुजाहरा भी किया। और उसके साथ साथ जो सऊदी अरब है वो मुआशी लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। तो अगर ये दोनों कंट्रीज आपस में मिल जाती हैं, तो ये दोनों कंट्रीज जब मिल जाएंगी, हमारी मुआशियात में फायदा कितना होगा हमें यकीनन होगा, और उनको दिफाई तर्ज अमल पर कितना फायदा होगा यकीनन होगा। उनका दिफा मजबूत हो जाएगा, हमारी मैशत मजबूत होने के चांसेस हैं। तो ये सबसे पहले तो हमें इस बात को देखना है। ख्याल रखिएगा कि अगर ये मुआहिदा जिस तरीके से हो रहा है, इसके बहुत सारे पहलू अभी छुपे हुए हैं, हमारे सामने नहीं आ रहे। एक एक करके हम इस पर बात करेंगे। तो अगर ये काम हो जाता है, अगर ये मुआहिदा तय जो पाया है इसको एज इट इज नाफिज किया जाता है, कामयाब हो जाते हैं, तो इस खित्ते में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारे बनाता भी है और दुनिया को फरोख्त भी करता है। तो पाकिस्तान के पास एक बड़ी मंडी आ जाएगी। दूसरे मुल्कों को हम ये तैयारे फरोख्त कर रहे हैं, एक बड़ी मंडी, एक बड़ी मार्केट सऊदी अरब की सूरत में भी हमारे सामने आ जाएगी। तो यूं हमारे तैयारे की फरोख्त एक बहुत बड़ा परचेजर मिल जाएगा हमें। एक सादा सी बात है हमारी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा सऊदी अरब ये भी चाहता है कि मैं ऑयल पावर से निकल कर इकोनॉमिक पावर, जो कि इकोनॉमिक पावर है भी, वो कहता है कि डिपेंड मैं ऑयल पर कर रहा हूं,
दूसरी चीज़ों पर भी इन्हिसार करना शुरू करूं, तो हम एक एक करके इसका जायजा लेंगे। ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, हमारी ये वीडियो जो है वो 3 वीडियोस पर मुश्तमिल हो सकती है। एक में मैंने सादा सा तारुफ करवाया है आपको, नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि भाई बेसिकली इस एग्रीमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर हम देखेंगे इसकी कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, यानी कि इसके फायदे क्या होने वाले हैं हमें। हम ये चीजें एक एक करके इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसका जायजा लेंगे। ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स एक बात का और भी, कि ये गेम चेंजर तो साबित होगा ही होगा। डिफेंस इंडस्ट्री सऊदी अरब की बहुत डेवलप हो सकती है अगर वो इस बात में हमारे साथ जो है वो इस एग्रीमेंट जो हुआ है अपने एग्रीमेंट पे कायम रहता है। तो हमारे आलात है या फिर डिफेंस की जो महारत है वो वहां मुंतकिल हो सकती है और वहां की मईशत सरमायाकार पाकिस्तान में आ सकते हैं। दोनों मुल्कों का फायदा। ख्याल रखिएगा, मैं यहाँ एक बड़ी क्रिटिकली बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये खदशा है कि ये दोनों मुल्क एग्रीमेंट कर लेंगे तो खुदा न खास्ता खित्ते को कोई नुकसान है। मेरा जाती ख्याल यह है कि इससे खित्ते को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि खित्ते में तवाजुन, दिफाई तवाजुन ज्यादा बेहतर हो जाएगा। आप जानते हैं कि दुनिया की कौमें, कोई भी कौम दिफाई नुक्ता नजर से आज अपने आप को स्टैंड करना ज्यादा जरूरी समझती है। तो ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं स्टूडेंट जिन्होंने इस किस्म के मुआहदे कर रखे हैं, ऑलरेडी कर रखे हैं। खित्ते के तवाज़ुन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुआशी पहलू का हम जायजा लेंगे अगली वीडियो में। आपको बताऊंगा कि भाई इस मुआहदे में बेसिक चीजें हैं क्या, फिर उससे अगली वीडियो में इसके फायदे और नुकसान पर हम जायजा लेंगे, यानी कि मुआशी फायदे, जिसको मैं खास तौर पर पॉइंट आउट करना चाहता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। जाने से पहले सब्सक्राइब करेंगे, शेयर और लाइक करेंगे। आपका अपना चैनल है, कमेंट्स किया करें, जवाब हम देते हैं। कोई भी बात हो आप कमेंट्स पे बताया करें, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी व नासिर।